पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए दोस्तों। ये सब क्यों? ये नागरिकों पर ये कानूनों की जंजाल का बोझ क्यों? ये भारत देश आजाद हो चुका है ना। आईपीसी की धारा 124 से यानी देशद्रोह। क्या अंग्रेजों के जमाने के ही देशद्रोह के कानून के दिन भी अब बदलेंगे? भारत में 1860 में आए कानून को 10 साल बाद अंग्रेजों ने आईपीसी एक्ट में शामिल किया था। इस कानून का मकसद था उन लोगों को रोकना जो अंग्रेजों को चुनौती देते थे, मतलब देश के क्रांतिकारी। आईपीसी की धारा 124A के तहत ही महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर मामला दर्ज किया गया था कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लेख लिखा। फिर धीरे धीरे देशद्रोह कानून का इस्तेमाल ऐसे होने लगा कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति पर भी देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। कानून विवादों में ज्यादा रहा। आगे विवाद न हो इसलिए केंद्र सरकार जो 2 दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के लिए कह रही थी, अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव की भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि में भारत सरकार ने धारा 124 से देशद्रोह कानून के प्रावधानों के पुनरीक्षण और पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। आज हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कट एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर यह निर्णय किया गया है कि सेडिशन लॉ जो हमारा देश में इस वक्त है उसको हम रिकंसिडर करेंगे और री एग्जामिन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा हर स्वर देशद्रोह नहीं हो सकता। आरएसएस की आलोचना देशद्रोह नहीं हो सकती। मोदी सरकार के कुचक्र, कुनीतियों और उनके द्वारा लिए गए तानाशाही निर्णयों की आलोचना राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं 2014 से 2020 तक 124A के तहत 472 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से सिर्फ 12 लोग ही दोषी ठहराए गए। ये आंकड़े और कई बार अदालतों की टिप्पणियां ये बता चुकी हैं कि देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल कानून मुताबिक जितना हुआ उससे कहीं ज्यादा सियासत मुताबिक हुआ। निश्चित तौर से इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और उस पर राजनीतिक कोई बयानबाजी इस वक्त उचित नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 7.5-8 सालों में कई ऐसे पुराने कानून हैं उनको खत्म कर दिए जिनकी आज आवश्यकता नहीं थी। समय आ गया है कि इस धारा को भारत के फौजदारी कानून से निकाल दिया जाना चाहिए। पर ये जो हलफनामा सरकार ने दाखिल किया है ये बहुत ही एक अद्भुत किस्म का हलफनामा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ये नहीं चाह रही है कि उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय ले। केंद्र सरकार अब तक 1500 ऐसे कानून रद्द कर चुकी है जिनकी आज के समय में जरूरत नहीं। आगे अब देशद्रोह के कानून में क्या बदलाव होगा और बदलाव के साथ दुरुपयोग रुकेगा, दस्तक देता सवाल यही है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।